अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन इससे अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले प्रवासियों की मुश्किलें घटेंगी, इसमें संदेह है, क्योंकि इससे नए तरह का संकट खड़ा हो सकता है। आशंका है कि अमेरिका उन्हें उनके मूल देश में भेजने की बजाय आसपास पनामा, मैक्सिको या वेनेजुएला में भेज सकता है। ऐसा उसने पहले किया भी है, जब 120 अवैध प्रवासियों को पनामा भेजा गया और वहां पर लोग लंबे समय तक फंसे रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य विमानों का इस्तेमाल प्रवासियों को वापस उनके देशों में भेजने या उन्हें ग्वांतानामो बे, क्यूबा स्थित सैन्य अड्डे तक ले जाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन यह तरीका बहुत खर्चीला और अव्यवहारिक साबित हुआ, इसलिए नीति को बदल दिया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में ऐसी कोई सैन्य उड़ानें तय नहीं की गई हैं। अंतिम सैन्य निर्वासन उड़ान 1 मार्च को भेजी गई थी और अब इस नीति को स्थायी रूप से खत्म करने की संभावना जताई जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि एक प्रवासी को ग्वाटेमाला भेजने के लिए अमेरिकी सैन्य विमान का खर्च कम से कम $4,675 प्रति व्यक्ति पड़ता है। यह राशि एक आम वाणिज्यिक उड़ान की लागत से 5 गुना अधिक है। उदाहरण के लिए अमेरिकन एयरलाइंस की एल पासो, टेक्सास से ग्वाटेमाला तक की एक तरफा प्रथम श्रेणी की टिकट केवल $853 में उपलब्ध है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसी) द्वारा संचालित वाणिज्यिक चार्टर उड़ानों की लागत भी सैन्य विमानों की तुलना में काफी कम है। इस बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते ट्रंप प्रशासन को अपनी डिपोर्टेशन नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान यह वादा किया था कि वे अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े इमिग्रेशन अभियान को अंजाम देंगे। उन्होंने जनवरी में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हुए अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल करने की नीति शुरू की थी। अब तक इस नीति के तहत 6 सैन्य विमानों के माध्यम से प्रवासियों को लैटिन अमेरिका भेजा गया है। हालांकि लागत और असर को लेकर बढ़ती चिंताओं ने प्रशासन को यह नीति फिलहाल रोकने पर विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है। यूएस का यह फैसला उन हजारों अवैध प्रवासियों के लिए राहत की खबर हो सकती है जो निर्वासन की आशंका से घिरे हुए हैं। अगर यह फैसला स्थायी रूप से लागू होता है तो प्रवासियों को निर्वासन के लिए अधिक सस्ती वाणिज्यिक उड़ानों से वापस भेजा जा सकता है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ट्रंप प्रशासन ने इस मुद्दे को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। फिर भी सैन्य संसाधनों का गैर युद्धकालीन उद्देश्यों के लिए इतना महंगा इस्तेमाल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के विरोधी इस नीति की आलोचना करते रहे हैं, जबकि ट्रंप समर्थकों का मानना है कि सख्त प्रवासन नीति अमेरिका की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए जरूरी है। इस बीच प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करने वाले संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे अत्यधिक खर्चीले तथा अमानवीय इमिग्रेशन नीति पर लगाम लगाने की दिशा में एक पॉजिटिव संकेत बताया है। अब यह देखना बाकी है कि ट्रंप प्रशासन इस नीति को स्थायी रूप से समाप्त करता है या कोई नया विकल्प अपनाता है। बहरहाल फिलहाल महंगे सैन्य निर्वासन उड़ानों का चैप्टर बंद हो गया है। यूएस से भेजे गए अवैध प्रवासियों के मुद्दे को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था। विपक्ष की आपत्ति 2 बातों पर थी। विपक्ष का कहना था कि भारत सरकार ने विमान भेजकर उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाया। दूसरी आपत्ति थी कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर क्यों भेजा गया। विपक्ष ने कोलंबिया सरकार का उदाहरण दिया था। सदन के बाहर तमाम नेताओं ने और सोशल मीडिया पर आम लोगों ने मोदी सरकार को नसीहत दी थी कि भारत चाहता तो कोलंबिया जैसे देश से ही कुछ सीख लेता। कोलंबिया ने यूएस के सैन्य विमान को अपने देश में उतरने नहीं दिया था। कोलंबिया ने अमेरिका के सैन्य विमान को वापस लौटा दिया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने
कोलंबिया पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। कोलंबिया सरकार ने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि उनके नागरिकों को बेइज्जत करके अमेरिका से ना निकाला जाए। इस संबंध में कोलंबिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने अपने बयान में सम्मानजनक वापसी शब्द पर विशेष जोर दिया था। पेट्रो ने अमेरिका से प्रवासियों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला किया। इसके बाद कोलंबिया के लोगों को सम्मानजनक तरीके से अपने देश वापस लाया गया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.